कभी सोचा है कि कोई दुकान जो हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी वो अचानक बंद कैसे हो गई? अक्सर ना इसका जवाब मुनाफे में नहीं बल्कि कैश फ्लो में छिपा होता है। तो आज हम बिजनेस की इसी नब्ज को समझेंगे कि कैश फ्लो आखिर है क्या और क्यों किसी भी बिजनेस के जिंदा रहने के लिए ये इतना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे के एक अजीब से विरोधाभास की। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक सफल दिखने वाला बिजनेस भी अचानक फेल हो जाए। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये वो सवाल है जो अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर्स को परेशान करता है। सोच के देखिए, बिक्री जबरदस्त हो रही है, कागज पर मुनाफा भी दिख रहा है, लेकिन जब बिल भरने का टाइम आता है तो पता चलता है कि बैंक अकाउंट तो खाली है। ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें दो शब्दों का फर्क समझना होगा, प्रॉफिट और कैश। देखिए, प्रॉफिट वो कहानी है जो कागज पर लिखी जाती है, ये दिखाती है कि आपने कितना कमाया। लेकिन कैश कैश वो असली पैसा है जो आपके हाथ में है, जिससे आप अपने सारे खर्चे चलाते हैं। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में तो हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास कैश नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे। यहीं पर एंट्री होती है कैश फ्लो की, और इसी में हमें वो खोया हुआ सुराग मिलेगा। तो ये कैश फ्लो है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, जैसे आपके घर का बजट, कितना पैसा आया और कितना गया। बस ये बिजनेस की असली आर्थिक सेहत बताता है। मतलब आपके पास अभी इसी वक्त कितना पैसा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फाइनेंशियल एक्सरे की तरह सोचना। जैसे एक्सरे शरीर के अंदर की हड्डियों को दिखाता है ना, ठीक वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि पैसा असल में कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये वो सच्चाई है जो सिर्फ प्रॉफिट देखने से कभी पता नहीं चलती। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे हम कह सकते हैं कैश की तीन नदियां। मतलब पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो ये तीन नदियां कौन सी हैं? पहली है ऑपरेटिंग, दूसरी है इन्वेस्टिंग और तीसरी है फाइनेंसिंग। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सोचिए, ये आपके बिजनेस का रोज का काम है, मतलब आपका इंजन। जब आप कोई सामान बेचते हैं तो पैसा अंदर आता है, और जब आप किराया देते हैं या सैलरी देते हैं तो पैसा बाहर जाता है। एक मजबूत बिजनेस हमेशा यहाँ से ज्यादा पैसा कमाता है। दूसरी नदी है इन्वेस्टिंग। ये है फ्यूचर प्लानिंग। जैसे कोई नई मशीन खरीद ली या कोई नई दुकान खोल दी। यहाँ पैसा खर्च होता है ताकि बिजनेस आगे चलकर और बड़ा बन सके। और आखिर में आता है फाइनेंसिंग, मतलब पैसा जुटाने का खेल। जैसे बैंक से लोन लेना या इन्वेस्टर से पैसा उठाना। और जब आप उस लोन को चुकाते हैं तो पैसा बाहर जाता है। इससे पता चलता है कि बिजनेस बाहर से कितना पैसा ले रहा है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक असली छोटे से उदाहरण से समझते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इस टेबल को देखते हैं। ऑपरेटिंग से मतलब रोज के काम से 1.5 लाख आए और 1,20,000 गए, तो सीधा सीधा 30,000 का प्लस। इन्वेस्टिंग में 25,000 की एक मशीन खरीद ली तो ये पैसा बाहर गया, मतलब माइनस। और फाइनेंसिंग में 50,000 का लोन लिया और 10,000 चुका दिए, तो नेट 40,000 कैश अंदर आया। तो अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि हुआ क्या। ऑपरेटिंग से 30,000 आए, इन्वेस्टिंग में 25,000 गए और फाइनेंसिंग से 40,000 आए। तो कुल मिलाकर कंपनी के पास महीने के आखिर में 45,000 रुपए ज्यादा कैश है। यही है वो असली तस्वीर जो हमें बताती है कि बिजनेस की सेहत कैसी है। तो ये सब जानने के बाद अब बात करते हैं फाइनल फैसले की कि ये वित्तीय एक्सरे इतना जरूरी क्यों है। तो आखिर कैश फ्लो समझना इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये आपको आने वाले खतरे के बारे में पहले ही बता देता है। ये आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको प्रॉफिट के दिखावे से परे बिजनेस की असली सच्चाई बताता है। ये एक लाइन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ प्रॉफिट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बिल भरने के लिए पैसे हैं। कैश फ्लो ही ये पक्का करता है कि आपका बिजनेस आज और कल दोनों दिन अपने खर्चे चला सकता है। तो आखिर में बस इतना समझिए, प्रॉफिट ये बताता है कि आपने गेम जीता या नहीं, लेकिन कैश फ्लो ये बताता है कि आप कल का गेम खेलने के लिए मैदान में रहेंगे भी या नहीं। तो अब सवाल ये है कि किसी भी बिजनेस के लिए क्या ज्यादा जरूरी है,